योगी आदित्यनाथ अपने ही राज्य के मजदूरों को कह देता है कि ये तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की साजिश है। हिम्मत कैसे हुई योगी आदित्यनाथ की? हाँ? योगी मोदी मुर्दाबाद 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 ओ यूपी पुलिस मुर्दाबाद 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 ओ यूपी पुलिस मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ को भी यही कहिए कि जाके तुम 2 दिन मजदूरी करके बताओ। महंत ना कहते हो जी, फकीरी के ना आदत है तुमको, 2 दिन करके बताओ। हम तो मान के चले थे कि कानून ही व्यवस्था है, मगर समझ आया व्यवस्था 2 चीजें हैं। व्यवस्था पैसा है, व्यवस्था डंडा है। मजदूरों को, स्टूडेंट्स को, एक्टिविस्ट्स को आलम यह है कि थाने के भीतर जब फैमिलीज पहुंचती हैं तो पुलिस उनको झूठ तक कहती है। पुलिस कहती है तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारा भाई मर गया, तुम्हारे पिता मर गए, जबकि वो थाने के अंदर मार खा रहे। अगर देश की विकास की बात करें तो सबसे पहले मजदूरों का हाथ होता है उसमें, लेकिन क्या मजदूरों के साथ अभी इंसाफ बरती जा रही है? इसको लेकर के जो है ना हम आज फील्ड पे उतरे हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है मजदूरों के द्वारा। अभी आप लोगों ने देखा नोएडा में जो प्रोटेस्ट किया गया था वहाँ से 1-2 नहीं लगभग जो है ना 1000+ मजदूर को उठाए गए थे और अभी भी पता नहीं चला कि वो मजदूर है कहाँ और क्या उनके साथ किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी प्रोटेस्ट के बीच में है, जहाँ से अभी आप लोगों को ये मैं विजुअल दिखा रहा हूँ। देखिए मेरे पीछे भी जो है ना हज़ारों प्रोटेस्टर, हज़ारों मजदूर हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं जो है नाइंसाफ़ी। आइए हम इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं के जुबान से सुनते हैं कि आज जो ये प्रोटेस्ट रखा गया है क्या इनकी मांगे है और आगे का क्या मतलब कि प्लान है इनका। आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, जो आंदोलन चला मजदूरों का उसके बाद सैलरी बढ़ाई गई, फिर भी आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है प्रोटेस्ट का? 16,000 में दिल्ली और दिल्ली के आसपास कोई भी हम में से है जो जीवन जीविका अपनी पूरी कर ले, बच्चों को स्कूल भी भेज दे, हाँ कभी बीमार हो तो अस्पताल भी चला जाए, हाँ रोज़ का खाना पीना सब कर ले, उसके साथ साथ गलती से सोच ले कि एक छोटा सा अपना घर हो, ये सोच ले कि एक छोटी सी बाइक हो जो हम क्या कहिए EMI पे ही ले आएँ। संभव है 16,000 में? नहीं संभव। सरकार ने ईरान पे जो पॉलिसी लिया उसके चलते तो सिलेंडर तक नसीब नहीं। इस सिलेंडर का प्रोटेस्ट तो सिर्फ नोएडा मानेसर के मजदूर नहीं कर रहे हैं, देश भर में जगह जगह फूट रहा है। दिल्ली के करोल बाग में रेजिडेंशियल इलाके में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जीवन जीने की लागत, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, लगातार इस सरकार के भीतर और इस सिर्फ सरकार के साथ साथ इस व्यवस्था के भी लगातार बढ़ती है। आपकी लड़ाई सरकार से है, व्यवस्था से है या पूंजीपतियों से है? यही तो व्यवस्था है। सरकार और पूंजीपति और पुलिस के सिवा कौन व्यवस्था है? किसका व्यवस्था पर नियंत्रण? हाँ हाँ, ये हम एकदम सरल शब्दों में कोई भोला इंसान सोच सकता है कि व्यवस्था माने कानून, मगर आप देखिए कि जैसे ही प्रोटेस्ट फूटा, जैसे ही मजदूरों ने आंदोलन शुरू किया, हाँ, पुलिस ने पूरा कानून अपने हाथ में ले लिया। 600 लोगों को अरेस्ट या डिटेन किया जाता है। मजदूरों को, स्टूडेंट्स को, एक्टिविस्ट्स को आलम यह है कि थाने के भीतर जब फैमिलीज पहुंचती हैं तो पुलिस उनको झूठ तक कहती है। पुलिस कहती है तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारा भाई मर गया, तुम्हारे पिता मर गए, जबकि वो थाने के अंदर मार खा रहे। लॉयर हाई कोर्ट में एक्टिविस्ट को रिप्रेजेंट करने पहुंचते हैं, हाई कोर्ट के गेट से वकील तक को डिटेन कर लिया जाता है। मुस्लिम वकील थे, 16 घंटा थाने में गाली गलौज की जाती है। ये हकीकत। हाँ, हम तो मान के चले थे कि कानून ही व्यवस्था है, मगर समझ आया व्यवस्था 2 चीजें हैं। व्यवस्था पैसा है, व्यवस्था डंडा है। कानून की व्यवस्था की अगर आप बात कर रहे हैं तो पुलिस द्वारा ये कहा गया है कि जो उन्होंने 600 मजदूरों को जो अरेस्ट किया है, उन्होंने ये कहा है कि जब मजदूर शांति उनको प्रोटेस्ट करने के लिए बोला गया, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए बोला गया था, लेकिन मजदूरों ने वॉयलेंस वहाँ पे क्रिएट किया, वहाँ पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी उनको डिस्ट्रॉय किया। इस वजह से पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन लिया और इतने सारे मजदूरों को एक साथ जेल में। अच्छा चलिए, शांति के सवाल पे दोनों तरह से बात कर लीजिए। पहला तो ये कि मीडिया भी लगातार बोल रही है अशांति हो गई, अशांति हो गई। कौन किसने क्या किया
ना मीडिया के पास कोई जवाब है, ना पुलिस के पास कोई जवाब है कि किसने क्या किया। हाँ, एक चीज़। दूसरी तरफ हमने तो देखा जिन लोगों को अरेस्ट किया गया वो मजदूरों से शपथ दिलवा रहे हैं कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। आदित्य आनंद वो मजदूरों से शपथ दिलवा रहे थे कि कोई हिंसा नहीं करेंगे। तो विजुअल्स तो ये भी सामने है। अब शांति की बात को दूसरी तरह से सोच लीजिए। योगी आदित्यनाथ अपने ही राज्य के मजदूरों को कह देता है कि ये तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की साजिश है। हिम्मत कैसे हुई योगी आदित्यनाथ की, हाँ, ये बात कह देने की कि कोई तुमसे ये कह दे कि भाई हमें जीवन जीविका का एक इंसान जितना सम्मानजनक जीवन दो, वो पाकिस्तानी हो गया। अरे तुम महंत का ढोंग करके महलों में रहते हो, हाँ, तुम्हारे भीतर तुम्हारे राज्य में तमाम तरह के गुंडे महलों में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ की हिम्मत कैसे हुई? योगी आदित्यनाथ ने कह दिया ये पाकिस्तानी है। यानी हाँ? अपना अधिकार मानेंगे तो देश विरोधी हो जाएंगे, देश विरोधी हो जाएंगे, पाकिस्तानी हो जाएंगे। डेमोक्रेसी खतरे में भारत में फिर से। बात वो सारी वो हो। मैं दूसरी शांति की बात, आप शांति की बात है। अब दूसरी, क्या आप 13,000 रुपया महीना अगर मिले और कहा जाए दिल्ली शहर में गुजारा करो, बच्चे हो तो स्कूल भेजो, गैस की कीमत लगातार बढ़ती जाएगी, बीमार पड़ जाए बच्चा तो इलाज का पैसा नहीं होगा, क्या आप मन में भी शांत रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो जिनका कि जीवन सरकार ने और व्यवस्था ने हिंसाजनक बना रखा है, उनको हिंसा का लेक्चर देने वाले ना आप हम कोई होते हैं, ना आप कोई होता है, ना सरकार कोई होते हैं, ना योगी आदित्यनाथ कोई होता है। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर कुछ गैर कानूनी हो रहा है तो उसकी कार्यवाही करने के लिए कानून है और पुलिस है, हाँ, मगर जो हो रहा था वो इतना फंडामेंटली इन लोगों की सत्ता को हिलाता है कि पुलिस ने तो कानून को त्याग दिया। अरेस्ट करने का कोई प्रोसीजर होता है, इंक्वायरी का कोई प्रोसीजर होता है, हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेशन का कोई प्रोसीजर होता है, फैमिली और लव्ड वन से सच बोलने का कोई प्रोसीजर होता है, कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ कोई प्रोसीजर होता है। आप जाइए नोएडा घूमिए, सब प्रोसीजर रद्द है। हाँ, अगर गैर कानूनी काम हुआ है उस पे कार्रवाई आपको गैर कानूनी रूप से करनी पड़ रही है, तो इन सबकी वर्दी छीनिए, इनकी टोपी छीनिए और इनको कहिए बेलसोनिका में जाके मजदूरी करे, खुदा कल आ जाएगी। योगी आदित्यनाथ को भी यही कहिए कि जाके तुम 2 दिन मजदूरी करके बताओ। महंत ना कहते हो जी, फकीरी के ना आदत है तुमको, 2 दिन करके बताओ। हाँ, यही सरकार तो कहती है कि हम तो वो लोग हैं जो मजदूरों के चरण स्पर्श करने का काम करते हैं, मजदूरों के चरण धोने का काम करते हैं, हम तो मजदूरों की तकलीफ अच्छे से जानते हैं, मजदूरों को हमारी सरकार में कोई समस्या नहीं आ रही। तो दिख गया ना झूठ है। अब उसका जवाब हम क्या दें, आप क्या दें? मजदूरों ने दे तो दिया। हाँ, पूंजीपतियों की सरकार, ऑब्वियसली उनकी सरकार। हाँ, इस बात के लिए आपको इस प्रोटेस्ट की या मेरी किसी की बाइट की जरूरत नहीं थी। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है आप सबने देख लिया। हाँ, कहाँ से पैसा आता है। हाँ, सरकार जो है टैक्स से नहीं चल रही है, सरकार पार्टी फंड से चल रही है। अच्छा, और पार्टी फंड कहाँ आ रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहा है। टैक्स देने वाले के लिए काम नहीं हो रहा है, पार्टी फंड देने वाले के लिए काम हो रहा है। पार्टी फंड कौन दे रहा है? पार्टी फंड वो दे रहा है जिसकी औकात है, जिसकी औकात है, औकात वालों की सरकार है। सर मेरा एक और सवाल था आपसे कि जो यूपी पुलिस का जो इसमें एक्शन देखा जा रहा है, लोग इस पर काफ़ी सवाल उठा रहे हैं, पर यूपी पुलिस कह रही है कि उन्होंने जो भी करा कानून के अनुसार करा। इसका आपका क्या कहना है? वो तो मैंने सब बताया ना कैसे सब गैर कानूनी किया है। अब बाकी चीज़ें तो यूपी पुलिस खुद उसको कटघरे में खड़ा करिए और पूछिए ये चीज़ कि कैसे 600 लोग अरेस्टेड हैं। 600 लोग अरेस्टेड है, उनका पेपर वर्क तक दिखा दे यूपी पुलिस आज के समय पे, तो हम बताएं। वो तक नहीं हो रहा है। उनके परिवार वाले आपको बताएंगे झूठ बोला जा रहा है कि मर गया है। वो इसलिए बोला जा रहा है ताकि परिवार वाले थाने के बाहर से ये सवाल करना बंद कर दें और घर जाके मातम मनाएं। हाँ, और पुलिस चुपके से बिना लीगल रिप्रेजेंटेशन के कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दे, कह के जी ये दंगाई है, अनपढ़ आदमी को वो कर दीजिए, और वो सालों साल के लिए जेल चला गया। तो ये इलीगैलिटी क्यों हो रही है, ये तो यूपी पुलिस से पूछा जाए। क्या आपकी लड़ाई दिल्ली एनसीआर के लिए है, पूरे भारत में सभी श्रमिकों के लिए है? सभी श्रमिकों के लिए है, क्योंकि सभी श्रमिक लड़ रहे हैं।
ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं हो रहा है। इसी समय पे उड़ीसा में सिजमौली में आदिवासी टेक ओवर के खिलाफ लड़ रहे हैं, कॉरपोरेट टेक ओवर के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसी समय पे भागलपुर में किसान जो हैं वो अडानी को 1 रुपया आकड़ पे जो जमीन दे दी गई है उसके खिलाफ है। दिल्ली के टैंक रोड पर करोल बाग में लोग ये जो गैस की कीमत बढ़ी है इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जगह जगह बंगाल के लोग फिलहाल SIR के खिलाफ अपने वोटिंग राइट को ले रहे हैं। जगह जगह पर ये लड़ाई चली। हाँ, और ये लड़ाई लगातार इन आंदोलनों का ही समूचा रूप कोई लड़ाई लेती है तब सरकार चैलेंज महसूस करती है और फिलहाल वो महसूस कर रही है।